ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीता रामचंद्र जी महाराज की जय। कल देखा 14,000 सैनिकों के साथ सैनिकों के सेनापति दूषण राजा खर के साथ सब प्रस्थान कर दिए। सबने प्रस्थान किया, पूरी सेना प्रस्थान की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तत्प्रयातम बलम घोरम अशिवम शोणितोदकम अभ्यवर्षत महाघोरः तुमुलो गर्दभारुणः। तत्प्रयातम बलम, सेना के प्रस्थान करने के समय में ही, तत्प्रयातम बलम है ना, सेना के प्रस्थान करने के समय में ही गर्दभारुणः, गधे के समान रंग वाले भूरे रंग के बादल चारों तरफ से बादल की घटाएं घेराई। महाघोरः तुमुलो, तुमुल यानी बहुत अत्यधिक गर्जना होने लगी, बादलों से अत्यधिक गर्जना होने लगी। घोरम अशिवम शोणितोदकम अभ्यवर्षत, महान भयानक, अशिवम अमंगलकारी, शोणितोदकम रक्त मिश्रित जल की वर्षा होने लगी।
शोणितोदकम अभ्यवरसत। यह है खर की सेना चलने के साथ ही हुआ, यह अपशकुन है। ऐसे ऐसे कुछ और अपशकुन हुए। दूसरा, निपेतु तुर्गा तस्य रथ युक्ता महाजवा समय पुष्पचिते देशे राजमार्गे यदृच्छया। तस्य रथयुक्ता तुर्गाः, तस्य खरस्य रथयुक्ता महाजवाः तुर्गाः, खर के रथ में जोते गए महान वेगशाली घोड़े। खरस्य रथयुक्ता महाजवाः तुर्गाः, ये तुर्ग क्या हुआ? कहे समय देशे, समतल भूमि में, राजमार्गे पुष्पचिते, जो राजमार्ग बना हुआ था जिस पर फूल बिछे हुए थे, उस मार्ग पर ये घोड़े यदृच्छया निपेतुः, अकस्मात ये गिर पड़े। यानी उबड़ खाबड़ भी नहीं है, समतल स्थान है, राजमार्ग है, फूल बिछा हुआ है ना। हाँ, जंगल में राजमार्ग था। हाँ, निपेतुः, ये घोड़े, खर के रथ के घोड़े अकस्मात गिर पड़े। श्यामम रुधिर पर्यंतम बभूव परिवेशनम अलात चक्र प्रतिमं प्रतिगृह्य दिवाकरम। दिवाकरम अलात चक्र प्रतिमम, भगवान सूर्य एक अलात चक्र के समान दिखाई पड़ रहे हैं। सूर्य मंडल, अलात चक्र कहते हैं लुकाठी, है ना। लुकाठी लेके जैसे ऐसे ऐसे घुमाया जाए तो वो भी एक चक्र बन जाता है ना। बचपन में लड़के बहुत खेलते हैं गाँव में। कहे अलात चक्र प्रतिमम, उसी प्रकार से सूर्य मंडल दिखाई पड़ रहा है। क्या हुआ? कहें सूर्य मंडल श्याम है, काला पड़ गया है। लेकिन परिवेशनम रुधिर पर्यंतम, उसकी परिधि लाल है। जैसे कोई लाल वस्तु को दबाया जाए तो उसका लाल रंग चारों तरफ आ जाएगा, तो कहते हैं श्यामम। वास्तव में श्याम कलर का मतलब काला पड़ गया है, लेकिन उसकी परिधि लाल है ना। ऐसा सूर्य भगवान की ऐसी शोभा हो गई है कि सिर्फ परिधि मात्र लाल रह गई है। ततो ध्वजम ये सब अपशकुन है। ततो ध्वजम उपागम्य हेमदंडम समुश्रितम समाक्रम्य महाकायः तस्थो गृद्धः सुदारुणः। ध्वजम, हेमदंडम समुश्रितम ध्वजम, सोने के डंडे में बहुत ऊंचा बंधा हुआ एक ध्वज है। सोने के दंड में बंधा हुआ ऊंचा ध्वज है। कहे उपागम्य, उस ध्वज के पास पहुंच करके समाक्रम्य, उस पर आक्रमण करके, जैसा सुदारुणः महाकायः गृधः तस्थौ, परम भयानक अत्यंत विशाल शरीर वाला एक गिद्ध आकर के बैठ गया। खर के रथ की ध्वजा पर गिद्ध बैठ गया, है ना। जन स्थान समीपे चा समाक्रम्य खरस्वनाः विस्वरान विविधान नादान मांसादाः मृगपक्षिणा। मांसादा मृगपक्षिणः, मांसाहारी पशु और पक्षी। जन स्थान समीपे समाक्रम्य, जन स्थान के समीप में, यानी खर की सेना जहां से चल रही है उसी के समीप में ये मांसाहारी पशु पक्षी पहुंच करके कहे विस्वरान विविधान खरस्वनाः नादान, अनेक कठोर स्वर में, अनेक प्रकार के विकृत स्वरों से ये सब आवाज करने लगे। ये मांसाहारी जो पशु पक्षी थे। व्याजहो अभिदीप्तायाम दिशि वै भैरवस्त्वनम
अशिवम व्यातु धानानाम शिवा घोरा महासुनाम। अभिदीप्तायाम दिशि, भगवान सूर्य के द्वारा प्रकाशित जो दिशाएं हैं, कहीं भैरव स्वनम व्याजहो, इन दिशाओं में भयंकर आवाज आ रही है। ये भयंकर आवाज किसकी है? कहे शिवा घोरा महासुना अशिवम यातु धोन ध्यानानाम। शिवा गीदड़, गीदड़ आया, और यातु धानानाम अशिवम महासुना घोरा, इन राक्षसों के लिए अमंगलकारी होशियार अपनी विकट स्वर में आवाज कर रहा है ना। सेना के समीप में प्रभिन्न गज संकासाः तोय शोणित धारिणः आकाशम तद अनाकाशम चक्रु भीमाम्बुवाहकाः। अम्बुवाहकाः यानी मेघाः। अम्बु माने जल, जल का वहन करने वाले यानी मेघ। अम्बुवाहकाः, अम्बुवाहका का भी विशेषण है कि भीमा अम्बुवाहकाः, बड़े 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 बादल, बड़े भयानक बादल, भयानक बादल उठे उस समय। किस प्रकार? कहे प्रभिन्न गज संकासाः, मद बहाने वाले हाथियों के समान। प्रभिन्न गज संकास, मद बहाते हुए हाथियों के समान ये जो बादल, भयानक बादल जो उठे, ये कैसे थे? कहे तोय शोणित धारिणः, जल के स्थान पर रक्त धारण करने वाले। ये बादल जो है, बादल जल धारण करते हैं, लेकिन ये कहते हैं तोय शोणित धारिणः, जल के स्थान पर रक्त धारण करने वाले बादल इतना घिराए कि आकाशम तत अनाकाशम, आकाश को अवकाश रहित कर दिया। आकाश में कोई जगह नहीं बची जहां इन बादलों ने अपना घेरा नहीं डाला। पूरे आकाश में इस तरीके के बादल घिराए। जब बादल इतने घिरेंगे गंभीर तो क्या होगा? कहे बभूव तिमिरम घोरम अद्भुतम रोम हर्षणम दिशो वा प्रदिशो वा अपि सुव्यक्तम न चकासिरे। घोरम अद्भुतम रोम हर्षणम तिमिरम बभूव, बड़ा ही भयानक, बड़ा अद्भुत रोमांचकारी अंधकार हो आया। रोमांचकारी अंधकार, इतना अंधकार था कि दिशो वा प्रविदिशो वा, चारों दिशाएं और चारों दिशाओं के कोने, ईशान कोण, वायव्य कोण आदि, है ना। कहे ये चारों कोण भी दिशो वा प्रविदिशो वा सुव्यक्तम न प्रत्यासिरे, अच्छी तरह से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहे थे। छतजार दृश्य वर्णाभा संध्या काले बिना बभौ खरम च अभिमुख मने दो तदा घोरा मृगा खगा। घोरा मृगा खगा संध्या कालम बिना छतजार्द्र वर्णाभा बिना बभौ, कहते हैं बिना संध्या काल आए हुए, बिना काला, कालम बिना, समय प्राप्त किए बगैर, छतज आर्द्र सवर्णाभा संध्याम बभौ, रक्त से सने हुए वस्त्र के समान लाल लाल संध्या हो गई बिना समय के। संध्या काल का समय नहीं है, फिर भी बिना समय के ही लाल लाल रंग के वस्त्र के समान संध्या काल का आक्रमण हो गया। उसी समय घोरा मृगा खगाह हरम चा अभिमुखम तदा नेदुः, बड़े भयानक जो पशु पक्षी थे वो खर की ओर मुंह करके, खरम चा अभिमुखम, खर के सामने ही मुख करके यानी भयानक आवाज निकाल रहे हैं। कंक गोमायु गृधा चुक्रसु भय संसिनः, कंक यानी चील, गोमायु जानते हैं गिदड़, गृधा, कहे कंक गोमायु गृधा
भय संसिनः चक्रसु। ये चील और गीदड़ और ये गीध ये भय को बताने वाली आवाज बोल रहे थे। भय संसिनः चक्रसु, ये ऐसी आवाज बोल रहे थे जिससे लग रहा था कोई भय उपस्थित होने वाला है। भय संसिनः चक्रसु नित्य असिव करा युद्धे शिवा घोर दर्शना नेदुः बलस्य अभिमुखम जलोदगारि भी आननैः। युद्धे नित्य अशिव करा शिवा, युद्ध में नित्य ही जिसका दर्शन अमंगलकारी है। युद्धे नित्य अशिव करा, कौन? शिवा, गीदड़। कहते हैं युद्ध में जिसका दर्शन हमेशा ही अमंगलकारी है, यह गीदड़ घोर निदर्शना, भयानक आवाज करता हुआ, ज्वलोदगारि भी आननैः, अपने मुख के द्वारा आग प्रकट करता हुआ। ज्वल उदगारि भी आननैः, अपने मुख के द्वारा अग्नि की ज्वाला प्रकट करता हुआ, बलस्य अभिमुखम नेदुः, उस सेना की ओर मुंह कर करके वो चिल्ला रहा था। ये जो सियार है, गीदड़ है। कबंधा परिघाभासो दृश्यते भास्करांतिके, भास्करांतिके परिघाभासो कबंधा दृश्यते। भास्कर से अंतिके माने समीपे, भगवान सूर्य के समीप में ही परिघ के समान दिखाई पड़ने वाला कबंध दिखाई पड़ रहा था। कबंध यानी बिना सर का धड़, सर का बिना जो धड़ होता है उसे कबंध है। जग्राह सूरजम स्वर्भानु अपर्वणि महाग्रह, अपर्वणि बिना अमावस्या के ही स्वर्भानु महाग्रह सूरजम जग्राह, ऐसा लग रहा था कि बिना अमावस्या के राहु जो है, राहु रूपी महाग्रह सूर्य का भक्षण कर लिया, सूर्य का ग्रहण कर लिया है। यानी सूर्य की जो प्रकाश है वो धूमिल पड़ गया। प्रवाति मारुतः शीघ्रः, प्रवात बड़ी तेज हवा चलने लगी। प्रवाति मारुतः शीघ्रम निष्प्रभो अभूत दिवाकरः, सूर्य भगवान निष्प्रभ हो रहे हैं, उनकी प्रभाव मलिन हो गई। उत्पेतु बिना रात्रिम ताराः सखद्योत प्रभा, ताराः उत्पेतुम बिना रात्रिम, बिना रात के ही तारा उदय हो गए। तारा भी वास्तविक स्वरूप में नहीं है, दिन में ही है, इसलिए खद्योत सप्रभा, जुगनू की भांति चमकते हुए, जुगनू की भांति चमकते हुए बिना रात्रि के आकाश में तारा का दिखाई पड़ने लगे। सल्लीन मीन बिहगा नलिन्यः, नलिन्यः पुष्करिण्यः, ये छोटे छोटे तालाबों में जो मीन थे, जो बिहग थे, जो पक्षी और मछलियां वो छिप गई, रात में आराम करती हैं, अंदर चली जाती हैं। तो कहते हैं इनको लगा कि रात्रि होने वाली है, इसलिए सल्लीन मीन बिहगाः नलिन्यः। शाम को कमल सूख जाता है, बंद हो जाता है, तो कहें शुष्क पंकजाः, कमल भी सूखे हो गए, कमल बंध गए। तस्मिन् क्षणे बभूश्चा बिना पुष्प फलैः द्रुमाः, तस्मिन् क्षणे कहे उस समय में द्रुमाः बिना पुष्प फलैः बभूः, वृक्ष जो है वो फूल और फल के से रहित हो गए। उस समय जितने वृक्ष थे फूल और फल से रहित हो गए। उद्भूतश्च बिना वातम रेणु जलधरारुणः, बिना वातम, बिना प्रचंड वायु के ही जलधरारुणः रेणु उद्भवतः, बादल के समान धूसरित रंग की धूल छा गई। बिना वायु के, बिना वातम, धूल छा गई। और सुनिए, कहे चूची कूची इति वास्यन्तो बभूव तत्र सारिकाः, वासन्त्यो सारिकाः, जंगल में निवास करने वाली सारिकाएं, मैना। चूची कूची इति बभूव, ये सब चे 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 की आवाज करने लगी, है ना। सारिकाएं चे चे की आवाज कर रही हैं।
उल्काश्चा अपि सनिर्घोषा निपेतु घोर दर्शनाः। घोर दर्शनाः उल्काः निर्घोषा निपेतु। भयानक दिखने वाली बड़ी बड़ी उल्काएं आवाज के साथ नीचे गिरने लगी। उल्कापात होने लगा। प्रचचाल मही चापी सशैल बन कानना। पृथ्वी कंपायमान हो गई। इसके ऊपर स्थित पर्वत और जंगल भी सब हिल गए। प्रचचाल मही चापी सशैल बन कानना। पृथ्वी वन और कानन के साथ, जंगलों के साथ पूरी पृथ्वी हिल गई। रथस्थस्य खरस्य धीमतः नर्दमानस्य। फिर भी रथ पर स्थित जो बुद्धिमान खर था वो गर्जना कर रहा है। रथ पर बैठा हुआ बुद्धिमान खर गर्जना कर रहा है। जबकि प्राकंपत भुजा सभ्यः, उसकी बाईं भुजा फड़क रही है। सभ्यः भुजा प्राकंपत, उसकी बाईं भुजा फड़क रही है। स्वरः च अस्य अवसज्जत, उसका स्वर अवरुद्ध हो गया है, स्वर बोल नहीं पा रहा है। कहे शास्त्रा संपद्यते दृष्टि पश्यमानस्य सर्वतः। सर्वतः पश्यमानस्य, सभी के देखते देखते कहे दृष्टि अस्रा संपद्यते, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सब देख रहे, फिर उसके सामने ही उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ललाटे चा रुजो जाता न चमो हाथ निवर्तत, उसके सिर में दर्द हो गया। रुज माने रोग, ललाटे मस्तके, मस्तके रोगा स्यात्, सिर में दर्द हो गया, है ना। तान महोत्पातान उत्थितान रोम हर्षणान समीक्ष्य, इस प्रकार के रोमांचकारी अनिष्टों को जो उसमें उठ रहे थे, उन सबको देख करके भी मोहात तत्चा ना निवर्तत, मोह के कारण वो अपनी सेना को वापस नहीं लौट आया। अब्रवीत रक्षसान सर्वान प्रहसंसा खरा तदा, बल्कि हंसते हुए उस खर ने अपने सभी सैनिकों से, सभी राक्षसों से यह कहा। क्या कहा? कहे महोत्पातान इमान सर्वान उत्थितान घोर दर्शनान न चिंतयामि अहम वीर्यात बलवान दुर्बलान यो। कहे ईमान घोर दर्शनान उत्थितान सर्वान उत्पातान, ये जो बड़े बड़े अनिष्ट जो उठ रहे हैं, जो बड़े भयानक देखने में है, कहे वीर्यात न चिंतयाम्यहम्, मैं अपने पराक्रम के आगे इन अनिष्ट के कपर कोई विचार नहीं करता हूं। मैं अपने पराक्रम से इन अनिष्टों को भी इष्ट में बदल दूंगा, है ना। उसी प्रकार जैसे बलवान दुर्बलान यो, जैसे बलवान अपने दुर्बल शक्तियों की कोई परवाह नहीं करता, उसी प्रकार अपने पराक्रम से इन उत्पातों की मैं कोई गिनती नहीं करता। कहे मैं कितना बहादुर हूं बताऊं? कहे तारा अपिसरैः तीक्ष्णैः पात एयम नभस्तलात्, कहता तीक्ष्णैः सरैः, अपने तीखे तीखे बाणों के द्वारा नभस्तलात् तारा अपिपात एयम, कहे आकाश से इन तारों को भी मैं नीचे जमीन पर गिरा सकता हूं। मैं इतना बलवान हूं। और कितना बलवान हूं? कहे मृत्युम मरम धर्मेण संक्रुद्धो योजयामि अहम। संक्रुद्धो, अगर मैं क्रोधित हो जाऊं तो मृत्यु मरण धर्मेण योजयामि, तो सबका ग्रास बनाने वाली इस मृत्यु को भी मैं काल की गाल में डाल दूंगा। मृत्यु मरण धर्मेण योजयामि, है ना, मृत्यु को भी मरण धर्मा बना दूंगा। राघवम चा बलोत्सिक्तम, फिर किसके लिए जा रहे हैं? कहे राघवम चा बलोत्सिक्तम भ्रातरम चापि लक्ष्मणम
अहत्वा सायकैः तीक्ष्णैः ना उपावर्ते तुम उत्सहे। कहे फिर अपने बल का, अपने पराक्रम का ढोंग बघारने वाले इन रघुनंदन राम जी और उनके भाई लक्ष्मण, कहे सायकैः तीक्ष्णैः, अपने तीखे तीखे बाणों के द्वारा अहत्वा बिना मारे उपावर्त तुम ना उत्सहे, मैं लौट नहीं सकता। इन दोनों को बिना मारे मैं लौट नहीं सकता। क्यों? कारण है यत निमित्तम तो रामस्य लक्ष्मणस्य विपर्ययः सकामा भगिनी में अस्तु पीत्वा तो रुधिरम तयोः। कहे लक्ष्मण यत निमित्तम, कहे जिसके कारण से रामस्य लक्ष्मणस्य विपर्ययः, राम जी और लक्ष्मण जी इन दोनों की बुद्धि विपरीत हो गई। इस शूर्पणखा के कारण ते भगिनी, ओह मेरी भय बहन, तयोः रुधिरम पीत्वा सकामा भव, इन दोनों का रक्तपान करके उसका मनोरथ पूर्ण होगा, इसलिए बिना मारे नहीं आऊंगा। ना क्वचित प्राप्त पूर्वो में संयुगेषु पराजयः युष्माकम एतत् प्रत्यक्षम ना अनृतम कथयामि अहम्। कहे पूर्वो, पहले के समय में भी, इससे पहले भी, संयुगेषु में पराजय क्वचित ना प्राप्तो, इसके पहले भी किसी युद्ध में मुझे अब तक पराजय प्राप्त नहीं हुई है। अपनी सेना से कहता है, उसी से बुलवाता भी है, कहता है उस्माकम एतत् प्रत्यक्षम, ये तो तुम सब जानते ही हो कि मैं आज तक कभी हारा नहीं हूँ, मुझको कभी पराजय नहीं मिली, इसलिए अनृतम ना कथयामि अहम्, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो झूठ नहीं कह रहा हूँ। और कहते फिर भी सेना नहीं बोली, सेना के मन में डर आ गया है, इतने अपशकुन हो रहे हैं, और हिम्मत दिलाता है। कैसे? कहते हैं देवराजम अपकृतो मत्त ऐरावत गामिनम वज्रहस्तम रणे हन्याम किम पुनः तौ मानवौ। कहते हैं क्रुद्धो, अगर मैं क्रुद्ध हो जाऊं तो मत्त ऐरावत गामिनम, मत वाले ऐरावत हाथी पर चलने वाले, वज्रहस्तम अपने हाथ में वज्र धारण करने वाले, देवराजम अपि रणे हन्याम, देवराज इंद्र को भी युद्ध में मैं मार सकता हूं। और किम पुनः तौ मानवो, तो ये दोनों जो मानुष जात के राम लक्ष्मण है, ये मेरे सामने किस गिनती में? किम पुनः तौ मानवो। सा तस्य गर्जितम श्रुत्वा राक्षसानां महाचमूः प्रहर्षम अतुलम लेभे मृत्युपाशावपासिता। सा महाचमूह, वह बहुत बड़ी सेना, राक्षसानाम, राक्षसों की वो बहुत बड़ी सेना, तस्य गर्जितम श्रुत्वा, खरस्य गर्जितम श्रुत, गर्जन, जो इस पर गर्जना कर रहा था, इसकी गर्जना को सुन करके मृत्युपाशावपासिता राक्षसाः, मृत्युपाश में बंधे हुए ये सारे राक्षस अतुलम प्रहर्षम लेभे, इनको अतुल आनंद प्राप्त हुआ कि मेरा स्वामी मेरी हिम्मत दिला रहा है, चलो जी चलते हैं। कहे उस समय जब हो गया कि युद्ध हो गई करेगा, तो समेयुः महात्मानो युद्ध दर्शन कांक्षिणः। कौन आया? कहे ऋषयो देव गंधर्वाः सिद्धाः सहचारणैः। कहे महात्मानः ऋषयः देव गंधर्वा सिद्धाः सहचारणैः। बड़े बड़े महात्मा आए, ऋषि आए, देवता आए, गंधर्व आए, सिद्ध लोग आए, चारण लोगों के साथ आए। क्यों आए? कहे युद्ध दर्शन कांक्षिणः समेयुः, युद्ध का दर्शन करने की अभिलाषा से सब इकट्ठा हुए। समेत्य चा, सब इकट्ठा होकर के
सहितो अन्योन्यम पुण्य कर्मणः ऊचुः। ये सारे पवित्र कर्म करने वाले ये सब इकट्ठा होकर के अन्योन्यम परस्परम, परस्पर एक दूसरे से ऐसी ऐसी बातें करने लगे। ये सब बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं स्वस्थ गो ब्राह्मणेभ्यः तो लोकानाम एच सम्यता। कहते हैं गो ब्राह्मणेभ्यः स्वस्ति, गौ और ब्राह्मणों का कल्याण हो। गो ब्राह्मणेभ्यः स्वस्ति, गौ और ब्राह्मणों का कल्याण हो। और लोकानाम एच सम्मतः स्वस्ति, लोक में संसार में जो सम्मानीय व्यक्ति हैं उन सबका कल्याण हो। कहते हम लोग चाहते क्या हैं? कहें जयताम राघवो युद्धे पौलस्त्यान रजनीचरान। किस प्रकार? चक्रहस्तो यथा विष्णु सर्वान असुर सत्तमान। यथा चक्रहस्तो विष्णु, जिस प्रकार से चक्रधारी भगवान विष्णु ने सर्वान असुर सत्तमान जयताम, सभी राक्षसों पर, दानवों पर जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने विजय प्राप्त की, उसी प्रकार युद्धे राघवो, इस युद्ध में रघुनंदन राम जी पौलस्त्यान रजनीचरान जयताम, पुलस्त्य वंशीन राक्षसों पर विजय प्राप्त करें। ऐसा इन सब ने कहा। एतच्चा अन्यच्चा बहुसो ब्रह्माणा परमर्षयः। कहे ये तो बहुत सारी बातें हुई, मैंने ये की बताई। कहे इसी प्रकार एतच्चा अन्यच्चा परमर्षयः बहुसो ब्रह्माणा, इसी प्रकार तमाम सारे ऋषि महर्षियों ने अनेक प्रकार की बातें कही। मंगलाशंसा की भगवान की, जात कौतूहलाः, सबके मन में बड़ी उत्कंठा थी कि युद्ध होने जा रहा है, क्या होगा। इसलिए तत्र विमानस्थाः देवताः, अपने अपने विमानों पर सारे देवता वहीं खड़े रहे। तत्र विमानस्थाः देवताः ददृशुः वाहिनीं तेषां राक्षसानां गतायुषां राक्षसानां वाहिनीं तेषां ददृशुः, जिनकी आयु क्षीण हो गई है। गत आयुषाम, जिनकी आयु चली गई है, जिनकी आयु क्षीण हो चुकी है। तेषाम राक्षसानाम वाहिनीम ददृशुः, इन राक्षसों की सेना को देखते रहे, इन राक्षसों की सेना को देखते रहे। रथेन तो खरो वेगात सैन्यस्य अग्रात विनिसृतः, खर को बड़ी जल्दी थी, इसलिए खरोतु रथेन, खर अपने रथ के द्वारा वेगात, अत्यंत वेग होने के कारण सैन्यस्य अग्रात विनिसृता, सारी सेना के आगे निकल गया। खर जो है अपने रथ से सारी सेना के आगे निकल गया। उनके सेना में कौन कौन चल रहा है? कहते हैं 12 मुख्य राक्षस थे, मुख्य सेना थी इनकी 12 लोगों की, जो इनके आसपास, खर के आसपास चलते थे, है ना। इसके स्वयं के रक्षक कहिए, एसपी जी। हाँ, तो इन 12 का नाम देखिए। कह सेनगामी पृथक गिरियो यज्ञ शत्रु विहंगमः दुर्जया करवीराक्षा परुषा कालकारमुखा हेममाली महामाली सर्पास्यो रुद्रासनः। इनके नाम है सेनगामी पृथ्वीगिरो यज्ञ शत्रु विहंगम दुर्जय करवीराक्ष परुष कालकारमुख हेममाली महामाली सर्पास्य और रुद्रासन, ये 12 हैं। कहे 12 एते महावीर जा प्रस्थतो अभितः खरम। 12 ये महान पराक्रमी जो राक्षस हैं, ये खर के दोनों बगल चलते थे, खर के दोनों बाजुओं में ये 12 राक्षस चलते थे, 12 महान पराक्रमी राक्षस चलते थे। इनके अलावा 4 और थे, 4 और थे जो बड़ा पराक्रमी गिने जाते थे। उन 4 के नाम बता रहा हूं। महाकपाला स्थूलाक्षा प्रमाथा त्रिशिरा तथा चत्वारेते
सेनाग्रे दूषणम पृष्ठतो अन्ययुः। महाकपाल, स्थूलाक्ष, प्रमाथ और त्रिशिरा, ये 4 महाबली राक्षस थे जो सेनाग्रे, जो सेना के आगे आगे चलते थे, लेकिन सेनापति दूषण के पीछे, उनके पीछे कहे चत्वार एते सेनाग्रे, लेकिन दूषणम पृष्ठतो अन्ययुः, दूषण के पीछे और सेना के आगे ये चारों चलते थे। सा भीम बेगा समराभिकांक्षिणी सुदारुणा राक्षस वीर सेना, तव राजपुत्रो सासा अव्युपेता माला ग्रहणामयु चंद्र सूर्यौ। कहे सा राक्षस वीर सेना, इस प्रकार राक्षसों, वीर राक्षसों की सेना कैसी है? कहे सुदारुणा, जो अत्यंत भयंकर है, भीम बेगा, अधिक वेग से चलने वाली है, और समराभिकांक्षिणी, युद्ध की इच्छा मन में पाले हुए, युद्ध की अभिलाषा से लिए हुए ये पूरी राक्षस सेना। सहसा तव राजपुत्रो अभिउपेता, दोनों राजकुमारों के पास पहुंच गई पूरी सेना। तो कहे जब 2 राजकुमार हैं, इतनी बड़ी सेना आई, तो भगवान की शोभा कैसी हुई? भगवान की शोभा बताइए। कहे माला ग्रहणामयो चंद्र सूर्यो, राम जी लक्ष्मण जी चंद्रमा और सूर्य के समान हैं। ये सारे जो राक्षस सेना है, कहे ग्रहों की माला है। जैसे चंद्रमा और सूर्य ग्रहों के बीच में सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार राम जी लक्ष्मण जी इस सेना के बीच में उनकी शोभा हो रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आश्रमं प्रति आते तू खरे खर पराक्रमे, तान एव उत्पातिकान रामः सह भ्रात्रा ददर्श। आश्रम प्रति आते तू खरे खर पराक्रमे, अत्यंत पराक्रमी खर के आश्रम के नजदीक आ जाने पर, तान एव उत्पातिकान रामः सह भ्रात्रा ददर्श, ये जितने अनिष्ट सूचक अस्पकुन हो रहे थे, इन सबको राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ देखा। रामः सह भ्रात्रा ददर्श, तान उत्पातान महाघोरान रामो दृष्ट्वा अति अमर्षणः, प्रजानाम अहितान दृष्ट्वा वाक्यम लक्ष्मणम अब्रवीत। प्रजानाम अहितान अमर्षणः महाघोरान तान उत्पान दृष्ट्वा, कह प्रजा के लिए अहितकारी, ये ना सहने योग्य महान भयानक इन अनिष्टों को देख करके, दृष्ट्वा रामो लक्ष्मणम वाक्यम अब्रवीत, राम जी लक्ष्मण जी से यह बात बोले। क्या बोले? कहे इमान पश्य महाबाहो सर्वभूतापहारिणः, समुत्थितान महा उत्पातान संघर तुम सर्व राक्षसान। कहे महाबाहो इमान पश्य, ए विशाल भुजाओं वाले लक्ष्मण जरा देखो, कहे इन उत्पातों को देखो, ये उत्पात कैसे हैं? कहे सर्वभूतापहारिणः, सभी प्राणियों के लिए संकट उत्पन्न करने वाले, समुत्थितान महा उत्पातान, ये जो महान उत्पात महान अनिष्ट जो उठे हुए हैं, कहीं जानते हो लक्ष्मण क्यों आए? कहीं सर्व राक्षसान संघर तुम, कहीं इन सारे राक्षसों का संहार करने के लिए उत्पात आए। सर्व राक्षसान संघर तुम इमान महा उत्पान समुत्थितान, कहे अमी रुधिर धारा तू विसृजन्ते खरस्वना, व्योम्नि मेघा निवर्तन्ते परुषा गर्दभारुणा। कहे व्योम्नि
सप्तमी में है। व्योम यानी आकाशे, कहे आकाश में गर्दभारुणा मेघा, आकाश में जो बादल हैं एक गधे के समान, गधे के समान धूसर वर्ण वाले, धूसर रंग वाले, परुषा बड़े कठोर निवर्तनते, कठोर गर्जना करते हुए, खरस्वना बड़ी ही गंभीर वाणी में कहे रुधिर धारा तो विसृजन्ते, ये मेघ रक्त धारा की वर्षा कर रहे हैं। इन मेघों से रक्त की धारा बह रही है, रक्त बह रहा है। सधूमा सराह सर्वे मम युद्धाभिनंदिता, रुक्म पृष्ठानि चापानि विचेष्टन्ते विचक्षण। विचक्षण युद्ध कुशल भगवान श्री लक्ष्मण जी, राम जी कह रहे हैं विचक्षण, हे युद्ध कुशल लक्ष्मण जी, सराह सर्वे मम सधूमा, कहे मेरे सारे बाण इस प्रकार के बादल के घिरे होने के कारण धूम से युक्त मालूम पड़ रहे हैं। लेकिन मेरे बाण कैसे हैं? कहे युद्धाभिनंदिता, जैसे मेरे बाण युद्ध का अभिनंदन कर रहे हैं, मेरे बाण युद्ध का अभिनंदन कर रहे हैं। इतने नहीं, कहे रुक्म पृष्ठानि चापानि विचेष्टन्ते, सोने की मूठ वाले ये मेरे जो बाण है, धनुष हैं, ये धनुष स्वयं झुक रहे हैं कि इसमें प्रत्यक्षा चढ़ा दो, कि ये खुद चेष्टा कर रहे हैं। रुक्म पृष्ठानि चापानि विचेष्टन्ते, कहे यादृशा हि कूजन्ति पक्षिणो वनचारिणः, कहे वन में रहने वाले पक्षी भी इस प्रकार की आवाज कर रहे हैं। यादृशो यह कूजन्ति, इनकी आवाज से ऐसा लग रहा है कि अग्रतो नो अभयम प्राप्तम, किसी सेना में हमें तो कोई डर नहीं है। इन आवाज से यह लग रहा है मेरे लिए तो अभयदान है। लेकिन संशयो जीवितस्य चा, इन नशाचरों के जीवन पर संदेह खड़ा हो गया है, इन नशाचरों के जीवन पर संदेह आ गया है। संप्रहारः तु सुमहान भविष्यति न संशय, अयम आख्याति में बाहु अस्फुरमाणो मुहु मुहु, कहते हैं लक्ष्मण में बाहु मुहु मुहु अस्फुरमाणो, कहते हैं मेरी दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है, मेरी दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। कहे अयम आख्याति, इसके फड़कना यह बताता है कि सुमहान संप्रहारः भविष्यति, कहे महान संहार होगा। भुजाओं का फड़कना यह बता रहा है कि यहाँ पर महान संहार होगा। न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है, एक महायुद्ध तो होने वाला है। कहे सन्निकर से तो नः सूर जयम शत्रोः पराजयम, सुप्रभम प्रसन्नम चादो वक्त्रम ही लक्ष्यते, कहते हैं सूर, हे सूरवीर लक्ष्मण, सन्निकर से तु नः जयम, नः जयम सन्निकर से, कहते हैं हम लोगों के पास जय एकदम समीप में है, हम लोगों की विजय होने वाली है। लेकिन शत्रोः पराजयम, शत्रु परास्त होने वाला है। कारण बताया है, कारण क्या है? कहते कारण जानते हो क्या है? सुप्रभम च प्रसन्नम तव वक्त्रम ही लक्ष्यते, क्योंकि तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता दिखाई पड़ रही है, तुम्हारे मुख पर बड़ी कांति छाई हुई है, तुम्हारे मुख की कांति, तुम्हारे मुख की प्रसन्नता यह बता रही है कि हमारी विजय होने वाली है। ऐसा क्यों है ये भी बताया, ऐसा क्यों है? कहे उद्यता नाम ही युद्धार्थम ऐसाम भवति लक्ष्मण,
निष्प्रभम बदनम एस्तेषाम भवति आयु परीक्षया। कहते हैं लक्ष्मण उद्यतानाम युद्धार्थम, कहे युद्ध के लिए जो उद्यत हो, एसाम और उनका, बदनम निष्प्रभाम और उनका बदन मलिन हो जाए, उनका मुख मलिन हो जाए, तो ये समझ लेना तेसाम आयु भयोति परीक्षया, उसकी आयु समाप्त हो गई। लेकिन तुम्हारा मुखमंडल तो दमक रहा है, इसलिए हमारी तो विजय होनी। जिसका बदन मलिन हो जाए, जिसका मुख मलिन हो जाए, समझिए वो तो हारा हुआ। रक्षसाम नर्दताम घोरः श्रूयते अयम महाध्वनिः आहतानां च भैरीणां राक्षसैः क्रूर कर्म भी। कहते हैं लक्ष्मण सुनो, घोरः महाध्वनिः रक्षसाम नर्दताम श्रूयतो अयम, कहे राक्षसों के द्वारा ये बड़ी क्रूर ध्वनि, भयानक ध्वनि आ रही है, इसको सुनो। कहे राक्षसों की गर्जना ही नहीं है, आहतानाम प्रेरीणाम क्रूर कर्म भी राक्षसैः, कहे क्रूर कर्म राक्षसों के द्वारा बजाई गई भेरी से आवाज आ रही है। लक्ष्मण उसको सुनो। कहते हैं एक बढ़िया बात बताऊं, लक्ष्मण जी से कहते हैं राम जी, कहे बढ़िया बात बताऊं, कहे अनागत विधानम तु कर्तव्यम शुभम इच्छता आपदम संकमानेन पुरुषेण विपश्चिता। शुभम इच्छता विपश्चिता पुरुषेण, है ना, शुभम इच्छता, कहे अपना मंगल, अपना कल्याण चाहने वाले बुद्धिमान पुरुषों के द्वारा, विपश्चिता पुरुषेण, शुभम इच्छता, अपना कल्याण की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान विचक्षण पुरुषों के द्वारा आपदम संकमानेन, आपदा की, विपदा की शंका हो जाने से, अनागत विधानम तो कर्तव्यम, उस आपत्ति आने के पहले भी उसका विधान कर लेना चाहिए, उससे बचाव कर लेना चाहिए। तो आपत्ति आए उससे पहले उसका निवारण जो हो सके वो कर लेना चाहिए। इसलिए हे लक्ष्मण, तस्मात् गृहीत्वा वैदेहीम सर्पाणि धनुर्धरः गुहाम आश्रय शैलस्य दुर्गाम पादप संकुलाम। इसलिए हे लक्ष्मण, सर्पाणि धनुर्धरः, अपने हाथ में धनुष और बाण लेकर के, वैदेहीम विदेह नंदिनीम सीता, इन विदेह नंदिनी सीता को लेकर के, गृहीत्वा, इनको लेकर के, पादप संकुलाम दुर्गाम शैलस्य गुहाम आश्रय, पेड़ों से छिपे हुए दुर्गम पर्वत की इस गुफा में इनको लेकर के जाइए। इस गुफा में लेकर के वैदेही को जाइए। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले, वही खड़े, कुछ नहीं बोले। क्या कहा फिर राम जी ने कहा, कहे प्रतिकूल तुम इच्छा में नहीं वाक्यम एदम त्वया। कहे लक्ष्मण, जो मैंने कहा इसके प्रतिकूल तुम कुछ मत बोलना, इसके प्रतिकूल में कोई शब्द सुनना नहीं चाहता। कहे हमारी बात का प्रत्युत्तर मत देना, इसके प्रतिकूल में कुछ सुनना नहीं चाहता। प्रतिकूल तुम इच्छा में नहीं वाक्यम इदम त्वया। फिर भी कुछ नहीं बोले तो राम जी क्या कहते हैं, कहते सापि तो मम पादाभ्याम, मैं तुम्हें अपने चरणों की शपथ देता हूं। पादाभ्याम सापिता मम, मैं अपने चरणों की तुम्हें शपथ देता हूं कि गम्यताम वत्स माचिरम। हे मेरे भाई,
यहाँ से जाओ, विलंब मत करो। गम्यताम माचिरम, फिर भी नहीं गए। तब राम जी ने कहा, कहे तुम ही सूरः च बलवान हन्याएतान न संशयः। हे लक्ष्मण, तुम बड़े सूरवीर हो, तुम बड़े बलवान हो, तुम इन्हें राक्षसों को, सारे राक्षसों को तुम मार सकते हो, इसमें मैं संदेह नहीं प्रकट कर रहा हूं, मैं ये संदेह नहीं प्रकट कर रहा हूं। फिर तुम्हारे भेजने की प्रति क्या है? राम जी बड़ी बढ़िया बात कही। कहते हैं, जानते हो तुम्हें क्यों भेज रहा हूं? कि स्वयं निहंतुम इच्छामि सर्वान एव निशाचरान। इन सभी निशाचरों को मैं स्वयं अपने हाथ से मारना चाहता हूं, इसलिए हे लक्ष्मण तुम जाओ। एवं उक्ता तो रामेण लक्ष्मणः सह सीतया शरान आदाय चापम च गुहाम दुर्गाम समाश्रयत। राम जी के द्वारा ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी निरुत्तर होकर के उन्होंने धनुष बाण उठा करके जनक नंदिनी श्री सीता जी को साथ लेकर के बड़े ही दुर्गम गुफा में उन्होंने प्रवेश किया, दुर्गम गुफा का आश्रय लिया। तस्मिन् प्रविष्टे तु गुहाम लक्ष्मणे सह सीतया। सीता जी के साथ उस गुहा में प्रवेश करने पर हंत निर्युक्तम इति उक्त्वा रामः कवचम आविशत। राम जी ने कहा, हे राम, राम जी ने कहा, हे राम, अच्छा हुआ इस लक्ष्मण ने मेरी बात मान ली। अच्छा हुआ इस लक्ष्मण ने मेरी बात मान ली। ऐसा कह करके राम जी ने सुंदर कवच धारण किया। रामः कवचम आविशत। राम जी ने कवच धारण किया। सतेन अग्निनिकासेन कवचेन विभूषितः। सातेन अग्निनिकासेन, अग्नि के समान प्रज्वलित उस कवच से भगवान ने अपने को सुशोभित किया। बभूव रामः तिमिरे महाअग्निः उत्थितः। उस कवच को धारण करने के बाद राम जी की ऐसी शोभा हुई जैसे अंधकार में कोई अग्नि प्रज्वलित हो गई। तिमिरे महाअग्निः उत्थितः, जैसे अंधकार में कोई महाअग्नि उड़ गई हो, ऐसी राम जी की सुंदर शोभा हुई। जब कहिएगा बंद कर देंगे, देखिए इसको पूर्ण होने में टाइम है, ज्यादा है ये। साचापम उद्यम्य महत सारान सरान आदाय वीर जवान संभभूव स्थितः तत्र ज्यास्वनैः पूरयन् दिशः। साचापम उद्यम्य, ये धनुष राम जी बाण को उठा करके महत सरान आदाय से वीर जवान, पराक्रमी राम जी ने बड़े बड़े सुंदर सुंदर बाणों को लेकर के कहे संभभू अस्थितः तत्र, उस शत्रु सेना के मार्ग में आकर खड़े हो गए और खड़े होकर के कहे ज्यास्वनैः पूरयन् दिशम्। धनुष पर चढ़ाई हुई प्रत्यंचा को बार बार खींच रहे हैं। धनुष के प्रत्यंचा की टंकार से पूरी दिशाओं को गुंजार कर रहे हैं। ततो देवा सगंधर्वा सिद्धा सहचारणीय समेयुः महात्मानो युद्ध दर्शन कांक्षया। उस समय युद्ध के दर्शन की इच्छा से सारे महात्मा, गंधर्व, देवता, सिद्ध, चारण सब इकट्ठा हो गए। ऋषयः च महात्मानो लोके ब्रह्मर्षि सत्तमा समेत्य चाऊचो सहिता ते अन्योन्यम पुण्य कर्मणः। बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि, इस संसार के जितने सुंदर महात्मा है, ऋषि लोग हैं, पुण्य कर्मणः जो पवित्र कर्मा है, सहिता ते समेत्य, ये सब एक जगह इकट्ठा होकर के अन्योन्यम चौचो, परस्पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वही बात किया जो वहां किया था। स्वस्थ हो ब्राह्मणानाम, गौ और ब्राह्मणों का कल्याण हो,
लोकानाम चैति संस्थिता। संसार में जितने सम्माननीय व्यक्ति स्थित है, इन सब का सम्मान हो, इन सब का हो। और अंतिम श्लोक बिल्कुल वही है जो पहले था, कहीं जयताम राघवो युद्धे पौलस्त्यान रजनीचरान चक्रहस्तो यथा युद्धे सर्वान असुर पुंगवान। सारे महर्षि लोग कह रहे हैं कि भगवान विष्णु ने जिस प्रकार बड़े बड़े श्रेष्ठ असुरों को हराया था, जीता था, उसी प्रकार पुलस्त्यवंशी इन रजनीचरों पर आज राम जी की विजय। एवं उक्त्वा पुनः प्रोचुः आलोक्य च परस्परं 14 सहस्राणि रक्षसाम भीमकर्मणाम्। पुनः प्रोचुः आलोक्य परस्परम, एक दूसरे की ओर सारे ऋषिगण देखते हैं। आलोक्य परस्परम पुनः च ऊचुः, एक दूसरे की ओर सारे ऋषियों ने, महर्षियों ने देखा। देख करके एक दूसरे से फिर बोले, क्या बोले? कहते हैं 14 सहस्राणि भीम कर्मणाम रक्षसाम। अरे जरा देखो, 14,000 भीम कर्मा राक्षस है, भयानक कर्म करने वाले बड़े क्रूर 14,000 राक्षस है। सामने कौन है? एकः च रामो धर्मात्मा, एकः च रामो धर्मात्मा कथम युद्धम भविष्यति। इन सब ने कहा, इन 14,000 के सामने एक धर्मात्मा राम, ये युद्ध कैसे होगा? कथम युद्धम भविष्यति इति राजर्षया सिद्धा सगणा द्विजर्षभा जात कौतूहला अस्तु विमानास्ताश्च देवता। ऐसी बातें करते हुए सारे राजर्षिगण, सिद्धगण, चारण, विद्याधर आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणगण, इन सब के हृदय में बड़ी उत्कंठा हुई। और इस उत्कंठा को लिए हुए भी विमानों पर बैठे हुए देवताओं के साथ सब वहीं खड़े रहे, सब वहीं खड़े रहे। आविष्टम तेजसा रामम संग्राम शिरसि स्थितम, तेजसा आविष्टम रामम, परम तेज से संपन्न श्री राम जी, तेजसा आविष्टम, जिनमें तेज आविष्ट है, तेज संपन्न मेरे राम जी, संग्राम शिरस स्थितम, संग्राम के युद्ध भूमि के मुहाने पर खड़े हो। दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि भयात व्यभिधरे तदा, सभी जितने प्राणी थे सब 14,000 के सामने अकेले राम जी को देख करके सबका हृदय व्यथित हो गया। कहते हैं ये कौन थे जिन्होंने राम जी के प्रभाव को नहीं जाना? या दूसरी बात, ठीक है, दोनों तरीके की। कहते हैं या वो लोग थे जिनका राम जी के प्रति अत्यधिक स्नेह वाला व्यक्ति अपने लोगों के लिए अनिष्ट की आशंका पहले कर। या तो वे लोग हैं जो राम जी के प्रभाव को नहीं जानते, या ये वो लोग हैं जिनका राम जी के प्रति अगाध स्नेह। रूपम अप्रतिमम तस्य रामस्य अकृष्ट कर्मणः बभूव रूपम क्रुद्धस्य रुद्रस्य यु महात्मनः। तस्य रामस्य, कौन से राम है? अक्लिष्ट कर्मणः राजस्य, बिना क्लेश के बड़े बड़े कार्यों को संपन्न करने वाले राम जी। कहे तस्य रामस्य रूपम अप्रतिमम, इस समय उनका रूप अनुपमेय रूप था जिसकी कोई तुलना नहीं। कहे इनके रूप की तुलना जानते हो किससे हुई? कहे महात्मनः रुद्रस्य क्रुद्धस्य रूपम बभूव, जैसे महात्मा भगवान शंकर जी जब क्रुद्ध होते हैं उनका रूप जैसे होता है उग्र रूप, वैसा रूप आज राम जी का। इति संभाष्यमाणे तु देव गंधर्व चारणैः ततो गंभीर निर्हादम घोर चरमायुध्वजम।
अनी किसका है सर? ये आवाज किसकी है? यह अनीकम योति यातु धानानाम समन्तात प्रति अपद्यत। देव गंधर्व चारणैः इति संभाष्यमाने। तृतीया है देव गंधर्व चारणैः, देवताओं गंधर्वों चारणों के द्वारा परस्पर ऐसी बात की जा रही थी। उसी समय गंभीर निर्हादम, बड़ी ही घोर गर्जना, घोर आवाज आने लगी। ऐसे यह घोर चर्म आयुध ध्वजम, इतने में ही भयानक कवच पहने हुए, अस्त्र शस्त्र लिए हुए, ध्वजाधारी या तुधाना नाम अनेकम राक्षसा नाम सेना, कहे इन राक्षसों की सेना आ गई। कहाँ आई? कहे समन्तात प्रति अपद्यत, राम जी की चारों तरफ ही सेना खड़ी हो गई। वीरालापान विसृजताम, समय हो गया है, बंद किया जाए, कल इसको करेंगे आगे पूरा। बोलो भट्टवत्सल भगवान की।